कल लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली थी। रैली में केजरीवाल के एक बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई जगह रोड शो, रैलियां कर चुके हैं, चुनाव प्रचार में कई भाषण दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कल जो कहा वो पूरे इंटरनेट पर, पूरे मीडिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल बोल गए, पिछली सरकारों ने शमशान कब्रिस्तान बनवाए, हमको मौका दो, स्कूल अस्पताल बनवाएंगे। केजरीवाल बोले, योगी सरकार ने पिछले 5 साल में सिर्फ शमशानों में काम किया, और ऐसा काम किया कोरोना काल में लोगों को शमशान ही पहुंचा दिया। यूपी में कोरोना पर सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ, हजारों लोगों की मौत हुई, जबकि दिल्ली के मॉडल को दुनिया भर ने सराहा। केजरीवाल ने अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ा, कहा उन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ कब्रिस्तानों पर काम किया। केजरीवाल ने क्या कहा, पहले जरा वो सुनिए। शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से नेता ने आके कहा था कोरोना के कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए, योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। स्कूल और अस्पताल की राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब आप समझिए जरा कि आखिर ये मुद्दा है क्या, ये शमशान और कब्रिस्तान वाला। अगर आपको याद नहीं आया तो जरा याद दिला देते हैं। यूपी में चुनाव आते हैं, शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा अपने आप गर्म हो जाता है। कब्रिस्तान के मुद्दे पर अखिलेश को घेरने की कोशिश होती है। सबसे पहले बीजेपी ने शुरू की थी, याद करिए। शमशान के मुद्दे पर सीएम योगी को घेरा जाता है। अखिलेश सरकार में कब्रिस्तानों के लिए खूब फंड रिलीज किए गए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, उनका प्रचार याद करिए। पीएम मोदी और सीएम योगी क्या क्या कहते थे, साथ ही साथ बीजेपी के बाकी नेता भी। कब्रिस्तान और शमशान का जिक्र हमेशा होता था। बीजेपी आरोप लगाती थी अखिलेश यादव ने शमशान पर, कब्रिस्तान पर खूब पैसा खर्च किया, शमशानों के लिए पैसा ही नहीं दिया जाता है। अखिलेश सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप बीजेपी के नेता हमेशा लगाते रहे। अब अरविंद केजरीवाल ने इसी मुद्दे को उठाया, इसमें नया एंगल दे दिया। वो कहते हैं पिछली सरकारें शमशान कब्रिस्तान बनवाती थी, हम स्कूल अस्पताल बनवाएंगे। केजरीवाल की एक बात तो समझ में आती है कि वो योगी सरकार पर हमला कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अखिलेश को निशाने पर क्यों लिया, जरा इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव की एक तस्वीर जब दोनों मिले थे काफी वायरल हुई थी। आप और एसपी के बीच गठबंधन की अटकलें चल रही थी, लेकिन अंदर खाने क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। दोनों तरफ से यह कहा गया बातचीत चल रही है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि एसपी और आपके बीच गठबंधन की वो बातचीत टूट चुकी है। यानी आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का कोई बंटवारा, कोई समझौता, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। अखिलेश ने आग में घी डालने का काम तब और कर दिया जब आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली का दाव उन्होंने चुरा लिया। यहां तक कहा जा रहा है अखिलेश के कई वादे केजरीवाल सरकार से प्रेरित हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी अब अखिलेश यादव को छोड़ नहीं रहे हैं, उन पर वार कर रहे हैं। केजरीवाल यूपी के चुनाव को एक प्रयोग के तौर पर लड़ रहे हैं। वो यूपी में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, अपना काडर मजबूत करना चाहते हैं, दनादन दौरे कर रहे हैं और चुनावी वादे भी कर रहे हैं। वादे क्या क्या हैं? 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। सरकार बनी तो स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। किसानों का बकाया बिजली बिल माफ करेंगे। बेरोजगारों को हर महीने 5000 रुपए भत्ता देंगे। सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ये वो वादे हैं जिनको लेकर वो यूपी के रण में उतर रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा उठा दिया? राष्ट्र की बात में यही है हमारा आज का सवाल। शमशान कब्रिस्तान की बहस में क्यों कूदे केजरीवाल? और आप यानी आम आदमी पार्टी अखिलेश के साथ है
या फिर उसके खिलाफ? राष्ट्र की बात में जल्दी से परिचय करा दूं। मेरे साथ आज समाजवादी पार्टी से सुनील साजन जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव झा को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला हैं, कांग्रेस की तरफ से उदित राज हैं और एआईएमआईएम की तरफ से वारिस पठान। आप सभी का स्वागत। सुनील, आपसे शुरू कर रहा हूं। सुनील, अभी तक तो बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि आप कब्रिस्तान 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 तुष्टीकरण करते हैं। अब तो अरविंद केजरीवाल जी भी करने लगे कि आप कब्रिस्तान आपने खूब बनाए। मानक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो लोग उत्तर प्रदेश से दूर रह करके बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आखिर उत्तर प्रदेश आते ही क्यों ऐसा माहौल में ढल जाते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान ऐसा क्यों करने लगते हैं? भाई, आप पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगर वो भाजपा वाली भाषा बोलेंगे तो मुझे लगता है उन पर शोभा नहीं देती है। उन्होंने अच्छे काम किए हैं दिल्ली में, वो अच्छे काम पर बात करें। अच्छे कामों को लेकर के अगर चुनाव में आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपकी डिबेट में बिल्कुल साफ कर दूं। हाँ। उत्तर प्रदेश में दो लोगों के बीच चुनाव है। एक तरफ भाजपा गठबंधन है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। बाकी लोगों को तय करना है कि वो भाजपा की तरफ खड़े होंगे या समाजवादी पार्टी की तरफ खड़े होंगे। किसको जीतना देखना चाहते हैं? वो बीजेपी की सरकार चाहते हैं या समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं? तो ये तो वो लोग बताएं। और केजरीवाल जी ने कहा कि भाई हम अस्पताल बनाएंगे, ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन आप ही अस्पताल बनाओगे, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अस्पताल नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज नहीं है? ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप पार्टी भी अब भाजपा की भाषा बोल रही। पता नहीं दिल्ली की हवा पानी में कुछ हो तो मैं नहीं जान सकता, मेरा दिल्ली आना जाना कम रहता है, लेकिन दिल्ली में बैठ करके अच्छी बातें हो सकती हैं। हाँ, पर लेकिन भाई बैठे हैं। हाँ, लेकिन सुनील, ये कभी कभी अच्छी बात करते हैं, कभी कभी दिल्ली का असर हो जाता है। लेकिन सुनील, हम केवल एक बात कह रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं हाँ, कि क्यों शमशान घाट दिखता है? जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो मेट्रो किसने बनाई, एक्सप्रेसवे किसने बनाए, इंटरनेशनल स्टेडियम किसने बनाए, मेडिकल कॉलेज किसने बनाए? उत्तर प्रदेश के 55 जिलों को, मुख्यालयों को 4 लाइन से किसने जोड़ा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जमीनें किसने खरीदी? सुनील, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल बार बार पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि हमने जैसे दिल्ली में स्कूल अस्पताल बनाए, फ्री बिजली दी, दिल्ली को बदल के रख दिया, हम यूपी में भी वही करने वाले हैं। जबकि यूपी की सरकारें अभी तक कोई शमशान, कोई कब्रिस्तान, यानी हिंदू मुस्लिम में लगी रहती हैं। अगर अरविंद केजरीवाल आप कह रहे हैं बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, भाई क्यों बोलेंगे वो बीजेपी की भाषा? वो तो आपके साथ गठबंधन की चर्चा में थे कुछ दिन पहले तक। नहीं, हमारी कोशिश लगातार यही रही है कि जो छोटे दल हैं उनको हम लोग साथ ला करके हम भाजपा को हराएं। हाँ। और लगातार हमारा प्रयास जारी है। लगातार समाजवादी पार्टी में लोग दूसरे दलों को छोड़ के, बीजेपी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के, बसपा छोड़ करके लोग ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं और लोग जान रहे हैं कि कौन बदलाव कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हम तो तारीफ करेंगे कि दिल्ली में जो आपने स्कूल बनाए अच्छे हैं, जो आपने अस्पताल बनाए वो अच्छे हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में आके भी अच्छी बात करिए। उत्तर प्रदेश में आके क्यों बीजेपी के चक्कर में कब्रिस्तान और शमशान में आप फंस रहे हैं? आप पॉजिटिव बात करिए और डेवलपमेंट की बात करिए। कह तो रहे हैं, वो डेवलपमेंट की तो बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं स्कूल और अस्पताल बनाऊंगा, वहां तो कोई इसकी बात ही नहीं करता है। वहां तो शमशान कब्रिस्तान में लोग लगे रहते हैं। वो कह रहे हैं फ्री बिजली दूंगा, स्कूल अस्पताल बनाऊंगा, मैं भत्ता दूंगा, 1000 उनकी योजनाएं हैं, आपने देखा होगा, घोषणा कर चुके हैं पहले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के काम देख लीजिए। अगर आप केवल बीजेपी के बयान देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान और शमशान मिलेगा, दंगा मिलेंगे, बलात्कारी मिलेंगे, भ्रष्टाचार मिलेगा, छूट मिलेगा, जुमला मिलेगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के काम देखेंगे तो 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप मिलता दिखेगा, एक्सप्रेसवे दिखेगा, मेट्रो दिखेगा। संजीव झा, गांव में सुनील साजन कह रहे हैं भाई क्या हो गया आपको? क्यों बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं आप चुनाव में? आपको तो उनके तरफ से बैटिंग करनी चाहिए।
देखिए, मैं सुनील साजन जी को मैं सुन रहा था। ये लगता है कि विकास की बात करना, किसी पार्टी का बात करना कैसे हो सकता है? क्या ये सच नहीं है कि जब जब चुनाव का वक्त आता है तो यूपी मुद्दा कभी शमशान बन जाता है, तो कभी कब्रिस्तान बन जाता है। कोई कहता है मैंने संसद बनाया, कब्रिस्तान बनाया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के ध्रुवीकरण की नहीं। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही संजीव, एक सेकंड, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उसको ठीक करवा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। शहजाद पूनावाला, शहजाद बोलिए, ये शमशान कब्रिस्तान करते रहेंगे? अरविंद केजरीवाल देखिए दिल्ली में उतर रहे हैं, स्कूल, अस्पताल, फ्री बिजली और तमाम योजनाओं के साथ। किसको फायदा, किसको नुकसान पहुंचाएंगे आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल यूपी में? सबसे पहले मानक जी, क्योंकि मैं देख रहा हूं पैनल पर 1 वर्सेस 4 है, तो मुझे पर्याप्त समय देना, क्योंकि ये तमाम लोग एक ही पार्टी पर हमला करते हैं और ये सारे एक हो जाएंगे चुनाव आते आते। पर बहरहाल शुरुआती दौर में मानक जी, जब हमारे भाई साजन जी बात कर रहे थे तो ऑडियो ठीक नहीं आ रहा था, मुझे सुनाई दे रहा था दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा, ऐसा आवाज आ रहा था। पता नहीं क्यों, हो सकता है साजन जी के दिल से ये आवाज निकल रही थी। और मैं आपको बताता हूं, देखिए उनका निकलना ये बात जायज भी है, क्योंकि केजरीवाल जी यू टर्न में सबसे ज्यादा माहिर है। वो कहते थे दिल्ली में 500 स्कूल बनाएंगे, स्कूल एक भी नहीं बनाई, 800 ठेके खोल दिए। वो कहते थे 20 अस्पताल बनाएंगे, एक भी नहीं नया अस्पताल बनाया। यहां पर जो है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बच्चे मारे जा रहे जब वो ट्रीटमेंट खांसी के लेने जाते हैं। वो कहते थे कि हम यहां की व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ कर देंगे। आज 5,000 रुपए का भत्ता ये कह रहे कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को देंगे। उत्तराखंड में भी यही वादा किया। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के उनके प्रत्याशी कोठियाल जी को पूछा गया कि भाई साहब ये दिल्ली में लागू करो, तो वो कहते हैं, मेरे पास वीडियो अभी समय नहीं है बताने का, पर मैं वीडियो दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा दिल्ली में कोई बेरोजगार नहीं है। सोचिए इतना बड़ा झूठ। मैंने उनको 5,000 लोगों की सूची तो दे ही दी है, और भी दे सकता हूं, उनको नहीं देना चाहते भत्ता। चलिए बिजली पे आते हैं। बिजली की भी जो बात करते हैं केजरीवाल जी, 200 यूनिट फ्री देने का बात करते हैं। यहां पर 47,000 करोड़ रुपए 11 सरचार्ज और फिक्स चार्ज के नाम पे लिए गए हैं, और मैं आपको उसकी भी सूची दे सकता हूं। बल्कि मैं आपको बताऊं, 300 यूनिट का जो वादा ये उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी कर रहे हैं, तो पंजाब में इनसे पूछा गया कि 300 यूनिट फ्री का मतलब क्या, तो कहते हैं कि 301 हो गया तो पूरे 300 यूनिट का भी चार्ज लिया जाएगा। ये केजरीवाल कहते हैं, और भगवंत मान और चड्डा जी कहते हैं नहीं 301 हो गया तो 1 यूनिट का देना है, 300 का नहीं। मतलब कि इतना बड़ा झूठ और धोखा और फरेब, इसका भी वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं अगर आप चाहिए तो। पर आपको मैं बताता हूं हो क्या रहा है। हो यह रहा है कि आज यूपी में पिछले 4 साल में, मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक बिजली की बात है, अखिलेश राज में तो केवल मुफ्त गुंडा राज मिला। बिजली तो कभी रहती नहीं थी, 18-20 घंटे बिजली की कटौती होती थी। आज 18 से 20 घंटे गांवों में, 22 घंटे तहसील में और 24 घंटे तमाम शहरों में बिजली मिलती है। ये आप भी जानते हो। उनके समय पर, मायावती जी के समय पर, अखिलेश के समय पर 1800 मेगावाट की शॉर्टफॉल हुआ करती थी। आज 5,500 मेगावाट का हमने इंक्रीज किया है। हमने ट्रांसमिशन को 53% से बढ़ाया है। आज हमने 1,21,000 गांवों का बिजलीकरण किया है, और उन गांवों में 18-20 घंटे बिजली जा रही है। हमने 1.5 करोड़ घरों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए हैं। इसके बावजूद भी आज 2022 में 24 घंटे बिजली सबको दिए जाएंगे। ये मेरा ऑडियो एको हो रहा है। हाँ, शहजाद, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं आपने शमशान किया, आपने सिर्फ शमशान किया, आपने हिंदू किया, हिंदू मुस्लिम किया। अखिलेश पर आरोप है, आप पर भी वही आरोप है। जी देखिए, अगर हम काशी की बात करें, और काशी केवल एक धार्मिक स्थल, एक सांस्कृतिक स्थल नहीं, बल्कि पर्यटन के मामले में भी कितना बड़ा उसका योगदान है। अयोध्या जी का, काशी का, मथुरा का, अगर इनके उद्धार की हम बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक कहलाते हैं। और यही जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग, जब ये कुछ लोग जिन्ना को तारीफ कर देते, समाजवादी पार्टी के लोग तालिबान को महान बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल की नानी कहती थी कि बाबरी मस्जिद गिराकर जो मंदिर बनेगा उसमें बेटा जाना नहीं है। ये उनकी नानी ने कहा, ये खुद उन्होंने स्पीच में कहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मंदिर के बदले यूनिवर्सिटी बना दो, तब ये कहे तो वो सेक्युलर। और अगर हम काशी की चिंता करें तो हम सांप्रदायिक। अरे पर वो तो कह रहे थे मैं जब से अयोध्या गया हूं बीजेपी को मुझसे प्रॉब्लम हो गई है। कह रहे मैं तो अयोध्या भी गया हूं, सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं, मैं कोई छोटा हिंदू थोड़े हूं बीजेपी वालों से। अच्छा, ऐसा है।
देखिए, अगर वो सबसे बड़े हिंदू है तो मैं उनको 3 चीजें बोलता हूं। एक, जो उनकी नानी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर बनाएं तो राम जी बड़े उदास होंगे, ऐसे मंदिर में नहीं जाना है, तो क्या वो नानी की बात का खंडन करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो मनीष सिसोदिया ने ऑन रिकॉर्ड कहा था एनडीटीवी को इंटरव्यू में कि वहां पर मंदिर की जरूरत नहीं, वहां पर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने, ऐसी बात मनीष सिसोदिया या संजीव झा किसी और धार्मिक स्थल के बारे में बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे वेटिकन में यूनिवर्सिटी बने? क्या बोलेंगे मक्का मदीना में यूनिवर्सिटी बने? अगर हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। और मैं इनको तीसरी भी चुनौती देता हूं। तीसरी चुनौती यह है कि आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बनाए, हमने 50 किए उसको। इन्होंने 2 फ्लाईओवर बनाए, 2 एक्सप्रेसवे बनाए पिछले 15 साल में, हमने इसको 5 करने का काम किया। 1300। ओके, ऑल राइट, संजीव झा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद उदित राज आ रहा हूं आपके पास और वारिस पठान। संजीव झा पहले रिस्पॉन्ड करिए और पहले मुझे यह बताइए संजीव झा, थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए। यूपी की जनता भी जानना चाहती है, कुछ दिन पहले तक आप गठबंधन की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ, आज आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान बनाए। क्या आप अखिलेश के खिलाफ हैं या उनके साथ हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम यूपी के जनता के साथ हैं। यूपी में जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है उससे यूपी का भला नहीं है। सबने यूपी को बांटने की कोशिश करी, सबने यूपी को पोलराइज करके वोट लेने की कोशिश करी। तो हम यूपी में विकास की बात करने आए हैं, हम यूपी में अच्छे स्कूल की बात करने आए हैं, यूपी में अच्छे अस्पताल की बात करने आए हैं, हम यूपी में जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने की बात करने आए हैं, हम यूपी में महिलाओं को सबल करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में कितने स्कूल बना दिए बता दो? यूपी के संजीव झा कितने स्कूल आ जाता हूँ। तहसीन भाई चिंता न करें, मैं डेटा दे देता हूँ आपको कि यूपी। अरे तहसीन नहीं, शहजाद भाई, बुरा मान जाएंगे शहजाद, अभी शहजाद हैं। हाँ शहजाद भाई मैं आपको डेटा दे देता हूँ। देशभक्त और परिवार भक्त में फर्क कर दो। और मुझे एक बात बताओ मानक जी, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। मानक जी, ये जवाबदेही का प्लेटफॉर्म है, इन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे। शहजाद एक सेकंड, दिल्ली मॉडल बाद में, अभी मुझे उदित राज और वारिस पठान के पास भी जाना है। पहले थोड़ा क्लैरिटी कर दीजिए ना, इसका मतलब अखिलेश ने कब्रिस्तान बनाए ना, हिंदू मुस्लिम किया ना उन्होंने। संजीव नहीं, मैं ये देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा जो कल अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि अब ये शमशान कब्रिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत हो गया। अब अच्छे स्कूल की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, अच्छे अस्पताल की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, यूपी के विकास की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अभी फैजाज भाई कह रहे थे आपने कितने स्कूल बनाए, तो हम 1993 से लेकर 2013 तक 15,000 कमरे बने थे और 2015 से लेकर के 2021 तक 19,000 कमरे बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए। आपने कहा एक, मुझे लगता है कि अब दिल्ली कभी घूमे नहीं है, दिल्ली में 7 नए अस्पताल भी बनकर तैयार चल रहे हैं और भी जो पुराने अस्पताल से वहां कमरे बढ़ाए जा रहे हैं और जगह जगह। संजीव एक सेकंड, आपने अभी सुना सुनील ने क्या कहा? सुनील कह रहे हैं आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं और आप अखिलेश के खिलाफ मत लड़िए, आप उनके साथ खेलिए, वरना आप बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। नहीं देखिए, अगर मुझे यूपी के विकास की बात करना, किसी पार्टी का बात करना कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, और ये किसी को अधिकार नहीं है कि ये कहते कि केवल 2 ही पार्टी लड़ सकती है, बाकी पार्टी नहीं लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि दोनों सारी पार्टी को यूपी के लोगों ने देख लिया है और यूपी के लोगों को भरोसा नहीं है। तो यूपी के लोग आम आदमी पार्टी जब बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जब बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया है। ओके उदित राज, ऑलराइट, ओके उदित राज, आप अरविंद केजरीवाल के इस आरोप को कैसे देख रहे हैं कि अब तक यूपी में सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान किया सारी सरकारों ने? हो सकता है उसमें वो आपको भी लपेट रहे हो और वो अब स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति आरएसएस के बनाए हुए बैकग्राउंड से हुआ है। जो कांग्रेस के खिलाफ में जो झूठा था कि G2 स्पेक्ट्रम को लेकर के वो भ्रष्टाचार की बात थी, तो वो बल्कि सब छूट गए। और कोल आवंटन वाले मामले में ये इनके पास कैडर वर्कर नहीं हुआ करते थे। अन्ना हजारे तो आरएसएस और बीजेपी के दलाल तो है ही हैं, और केजरीवाल ने उनको पकड़ लिया। वो आंदोलन का बैकिंग बीएचपी ने किया, आरएसएस ने किया, खाना पीना सब उन्होंने कराया। तो ये बीजेपी का बी टीम है। और दूसरी बात है कि जो अगर मोदी जी झूठे नंबर 1 हैं तो झूठे नंबर 2 हैं केजरीवाल जी। जैसे अभी 500 स्कूल बनाने का, 20 कॉलेज बनाने का, एक कॉलेज तो हमें नहीं बना मिला। अभी हाल में ऑटो वाले, टैक्सी वाले, कैब वाले सब मिले
और 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं उनको दिया। और इन्होंने कहा था कि सफाई कर्मचारियों को, जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं और जो टेम्परेरी टीचर हैं, सबका परमानेंट करेंगे। कोई परमानेंट नहीं किया। आप दिल्ली में पता लगा सकते हैं। और जाके जालंधर में कहते हैं ऑटो वालों को कि हम स्वर्ग देंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी बड़े ही झूठे व्यक्ति हैं। और दूसरी बात है कि पूंजीपतियों से पैसा लेकर के गोवा में और उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। चूंकि इनकी नई पार्टी है तो पैसा आ कहां से रहा? तो ये वही जिसके खिलाफ ने इन्होंने शुरू किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ, खुद बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा ये कर रहे हैं पूंजीपतियों से। और एक बात, जैसे कि अभी ये वक्ता ने कहा कि दिल्ली को बनाया तो शीला दीक्षित जी ने बनाया, विकास किया है। कौन सा यूनिवर्सिटी इन्होंने बना दिया? कितने नए कॉलेज? आप ये नई पार्टियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? उदित राज जी, आप पर बार बार ये आरोप लगता है जब भी कोई नई पार्टी चुनाव लड़ती है, चाहे वो ओवैसी जी की पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, आप उनको कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। वो कहते हैं भाई आपको दिक्कत क्या है अगर कोई नई पार्टी अगर आके चुनाव लड़ रही है तो? सबको हक है। हम कहां चिढ़ रहे हैं? जो इनका झूठ है। अभी ऑटो वालों को, कैब वाले को इन्होंने कहा 5,000 रुपया मंथली जो कोविड की वजह से दिया जाएगा, नहीं दिया। जाके आप पता लगा लीजिए कितने सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया। अभी डीएसआईडीसी के जो 20 साल के एम्प्लॉय थे उनको निकाल दिया। वो चंडीगढ़ में जाके धरना दे रहे हैं। सब झूठ बोलते हैं। आपने ओवैसी जी को भी बीजेपी की बी टीम बता दिया और अरविंद केजरीवाल जी को भी बता दिया। दिक्कत क्या है कोई नई पार्टी आके चुनाव लड़ती है तो? आपको ये डर है कि आपकी जगह ले जाएगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं, हम कांग्रेस पार्टी नहीं डरी। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुर्बानी की है। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है। दिल्ली में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है कांग्रेस का बनाया हुआ है। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती, ये झूठ बोलते हैं इनके झूठ के खिलाफ। और अब जाकर के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने पहुंच गए हैं वहां पर लखनऊ में। ये बी टीम है, जान करके इस मुद्दे को उठाया ताकि लाभ बीजेपी को मिल जाए। कब्रिस्तान और क्या जरूरत थी? ओके, उदित राज जी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक टेक है। उदित राज जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा इस बार उठा दिया है क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। वारिस पठान, आपको भी ऐसा लगता है क्या? उसके बाद आ रहा हूं। वारिस पठान बोलिए। बिल्कुल। देखिए मानक जी, मैं सबको सुन रहा था। मैं उम्मीद रखता हूं कि मुझे भी आप थोड़ा सा वक्त देंगे अच्छी बात करने के लिए। मानक जी, अभी यूपी का चुनाव आ रहा है तो अब इनको सबको कब्रिस्तान, शमशान, भाईजान, अब्बाजान, चाचा जान याद आ जाएंगे। अब समाजवादी पार्टी को जिन्ना याद आ गए, मगर किसी को ये याद नहीं आया है कि देश का, उत्तर प्रदेश का आज भी लाखों युवा बेरोजगार है, उसके लिए क्या करना है। किसी को ये याद नहीं आ रहा है जो पेट्रोल डीजल गैस की जो बढ़ती हुई कीमत है उसको कैसे कम करना, ये याद नहीं आ रहा है। अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए मानक जी। भाजपा, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कांग्रेस वाले अभी जो प्रवक्ता बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कांग्रेस की प्रियंका जी ने कहा बेटी हूं, लड़ सकती हूं। मगर ये दोनों की हिपोक्रेसी यहां एक्सपोज होती है कि अभी ही गिट हब करके एक पोर्टल है जहां पर मुस्लिम महिलाओं के फोटो डालकर उनका ऑक्शन किया जाता है। एक सुल्ली डील निकला था, जब सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं निकली तो आज हो गया बुल्ली डील आ गया है। उसमें 100 से ज्यादा मुसलमान जो हमारी पत्रकार बहनें भी है मानक जी, आप ही केस की है, उनका भी फोटो डाल दिया, उनका भी ऑक्शन का ये कर दिया। मगर इनके मुंह में दही जमाए, कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहता। हम सिर्फ एक्शन ले रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाके एक्शन ले रही है, आवाज उठा रही है, विरोध कर रही है। आज भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब को मैं जाकर मिला हूं, ज्वाइंट कमिश्नर को मिला हूं, सीपी को मिला हूं कि भाई आप एक्शन लीजिए, पोर्टल को बंद नहीं करिए, एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा, इनको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डालिए, क्योंकि इन दरिंदों को खुली फिजाओं में, हवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारी मां बहनों की, बेटी की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं,
हम अगर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कांग्रेस की नजर में हम बी टीम हो गए बीजेपी की, बीजेपी की नजर में हम बी टीम हो गए कांग्रेस की, समाजवादी की, तो चलेगा ऐसी बी टीम बोलने के ऊपर, को आपत्ति नहीं है। अरे आपको शर्म आना चाहिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी हूं लड़ूंगी, और यहां बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हो, लेकिन देश की बेटी का आज ऑक्शन किया जा रहा है, सब खामोश बैठे हो। ये इनकी हिपोक्रेसी यहां पे दर्शा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, इनको जवाब देगी। मैं पूछना चाहता हूं, यह समाजवादी के भी वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन बैठे हुए, आपने समाजवादी वालों ने मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश में क्या किया? मेरा एक डायरेक्ट सवाल है इनके ऊपर। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या ये एक मुसलमान को डिप्टी सीएम की पोस्ट देंगे, हाँ या ना? ये मुझे जवाब दें। वारिस पठान ये सवाल बहुत समय से पूछ रहे हैं, ये सवाल बहुत समय से पूछ रहे हैं, लेकिन अभी मैं वापस, आपने एक मुद्दा उठाया, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अहम मुद्दा है, बिल्कुल अभी आपका जवाब ले रहा हूं। लेकिन उदित राज ये कह रहे हैं, उनका यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मुद्दा एक बना दिया शमशान कब्रिस्तान का, क्योंकि जो नई पार्टियां हैं वो तो चाहती हैं हिंदू मुस्लिम हो जाए, उनको थोड़ा थोड़ा वोट मिल जाए, पैर पसारने के लिए थोड़ा सा फुटप्रिंट मिल जाए। आपको मिलना कुछ है नहीं, जितनी सीटें आपको कुछ है नहीं, आपको वोट काटना है, इसीलिए आप इतने एक्सट्रीम इश्यूज उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान। आपके ओवैसी जी अभी कुछ दिन पहले पुलिस को धमका रहे थे, योगी मोदी नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा? ये सब वही है ना, हिंदू मुस्लिम। नहीं मानक जी, नहीं मानक जी, वो तो गलत बात है। सुनिए, गलत बात है। 45 मिनट की स्पीच को सब चैनल वालों ने 45 सेकंड का करके दिखा दिया, और जब हमने ओरिजिनल वीडियो दिखाया तो सब खामोश हो गए, किसी को धमकी नहीं दी थी। हमने ये कहा था कि हमको अल्लाह की जात पर यकीन है, भरोसा है कि जो भी बर्बरता उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर गरीब मजलूम मुसलमानों पर करेगी या किसी भी करेगी तो अल्लाह देखेगा। सबका धर्म ये सिखाता, आपके साथ भी कोई गलत करेगा तो मानक जी आप भगवान भरोसे छोड़ दोगे कि भगवान है इसका बदला लेगा। कितने भोले बन रहे हैं वारिस पठान, प्रोवोकेशन था, बताइए। मैंने पूरी स्पीच सुनी है, उस पर मैं 10 बार आपसे बहस कर सकता हूं। वहां पर मानक कितने भोले बन रहे हैं आप? क्या क्या बोला है मैं अभी आपको अगर बैठा हुआ था वहां पे स्टेज पे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। स्टेज पे बैठा हुआ था कानपुर के मानक जी, मैं उस स्टेज पे बैठा हुआ था कानपुर के, जहां से ये स्पीच दी गई थी, मैं वहां मौजूद था। मैंने पूरी स्पीच को कम से कम 10 मरतबा सुना, मगर ये ध्यान भटकाने था ना इनको। तो हरिद्वार में जो जेनोसाइड का कॉल दिया गया था अगेंस्ट द मुस्लिम, कि जाओ मुस्लिमों का नरसंहार कर दो, ऐसे 100 आदमी की टीम बनाओ जो 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दे, जाओ मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को हरिद्वार में फेस्टिवल मत मनाने दो। ये जो कॉल के खिलाफ एक सेकंड में आ रहा हूं, पहले संजीव जी जवाब दीजिए। उदित राज कह रहे हैं आपने हिंदू मुस्लिम बना दिया है यूपी चुनाव को, ये मुद्दा आपने क्यों उठाया भाई? शमशान कब्रिस्तान कहने की क्या जरूरत थी? आप कह देते हम स्कूल अस्पताल बनाएंगे, फ्री बिजली देंगे, बत्ते देंगे। पूरे देश में अपने अस्तित्व को खो चुकी है, पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को गाली देकर आपका विश्वास और जनता का वापस नहीं आ सकता। अरविंद केजरीवाल तो यही कह रहे हैं कि आप लोग यही करते रहे, कब्रिस्तान कभी शमशान, हमेशा ध्रुवीकरण की बात होती रही। वो तो हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो स्कूल की बात कर रहे हैं, अस्पताल की बात करने आए हैं, हम तो एक अच्छा सुंदर यूपी बनाने की बात करने आए हैं। इसमें आपको भला कहाँ ये दिख रहा है कि किसी तरह का पोलराइजेशन की बात हो रही है? भाई अब देखिए, अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाते हैं ना, अयोध्या जाते हैं, देशभक्ति यात्रा भी निकालते हैं, और वारिस पठान कह रहे हैं मुस्लिम के इश्यूज आप नहीं उठाते। अब ये सुल्ली डील्स, आपने इस पर आवाज उठाई या बुल्ली बाई पर आपने आवाज उठाई? तो क्या अयोध्या जाना, अयोध्या नहीं जा सकते? हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, जो भी है नहीं उठाएंगे ये आवाज मानक जी। सवाल को आप किनारे कर दिया तो आवाज उठाएंगे ये सुल्ली दिल्ली या बुल्ली बाई पे। मानता है उनको अपने धर्म स्थान पर जाने की इजाजत है और जाना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, दिल्ली में हम तीर्थ यात्रा स्कीम चला रहे हैं, तो तीर्थ यात्रा सभी धर्मों के लोग लेकर आ रहे हैं। भाई अगर हम किसी को माता वैष्णो देवी भेज रहे हैं तो अजमेर शरीफ भी भेज रहे हैं, हम दरबार साहिब भी भेज रहे हैं। हम किसी एक धर्म की बात नहीं करते, हम सभी धर्मों को, जो जिस धर्म को मानते हैं उनको अच्छे से अपना पूजा पाठ या अपने आस्था को मना पाए, हम उसकी कोशिश करते हैं। ये तो अरे वो वारिस पठान पूछ रहे हैं सुल्ली डील्स पर आपने आवाज उठाई नहीं उठाई? बुल्ली बाई पर आपने आवाज उठाई नहीं उठाई? कुछ बोले क्या? नहीं बोले, तमाम, क्योंकि आप भी वहां हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं। उनकी तरफ बोले तो हिंदू वोट चला जाएगा, उधर चले गए तो मुस्लिम वोट चला जाएगा। आज ऑक्शन हो रही है हमारी माँ बेटियों की तस्वीरें, मगर अरविंद केजरीवाल खामोश बैठे हैं, आवाज नहीं उठाएंगे मानक जी। इनको कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ जुमले देने। तमाम बातें जिसमें हमारी संरचना खत्म होती है, उन तमाम बातों को हम उठाते रहे। लेकिन मैंने कहा ये चुनाव का ये वक्त है,
इस वक्त आपको जनता का तो ये जनता क्या को ये अच्छा चाहिए है? वो देना होगा। ये पत्रकार जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें, उनके खिलाफ उनके फोटो लगा के उनका ऑप्शन करना, ये अच्छी बात है क्या इन आपकी तमाम नजर में? मुद्दों पर बात कीजिए। हाँ, हम आपके अखाड़े में नहीं आना चाहते, हम उस तमाम डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। यही तो अरविंद केजरीवाल जी कल कह रहे थे। शहजाद इन पूनावाला। तमाम तरह के मुद्दों को शहजाद सामने ला पूनावाला। करके जो जनता की बेसिक मुद्दा अब शहजाद मानक बोलिए। जी, मानक जी मैं बस 40 सेकंड में अपनी बात रख दूंगा, बाकी फिर पैनलिस्ट उसके बाद जवाब दे सकते हैं। मानक जी, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप अगर नोट करें, पहले तो जब वारिस पठान, जिनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसमें मुस्लिमीन है, वो दूसरों को सांप्रदायिक होने का सर्टिफिकेट देते हैं, तो ऐसे हो गया कि 100 चूहे खाकर वारिस हज को चला। यही वारिस पठान ने 15 बनाम 100 की बात की थी। इनके लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी थी। तो इन्होंने तो पीएचडी कर रखी है सांप्रदायिकता में, ये दूसरों को ना बोले। अब आते हैं, एक चीज विशेष तौर पे आपको बताता हूं, कोई कह रहा है ये हमारी बी टीम है, कोई कह रहा है वो हमारी बी टीम है। आप देखिए, यूपीए 2 का गठबंधन, यूपीए 1 और 2 का गठबंधन ओवैसी के साथ था, कांग्रेस पार्टी का। आज भी बात हो रही है ओवैसी के गठबंधन की समाजवादी के साथ। राजभर जी ने टेलीविजन पर आकर कहा है कि बात चल रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर 2013 में सरकार मिलकर बनाई। ये तमाम पार्टी एक ही वायरस, तुष्टिकरण का वायरस से जन्मी हुई पार्टी है, और अलग अलग वेरिएंट आपके 4 डिब्बों में बैठे हैं। ये सब एक ही है। मैं आपको दे सकता हूं उदाहरण। एक ने जिन्ना को महान बताया, एक हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम बताता है, एक तालिबान के गुणगान गाता है, एक बोलता है कि शरिया कानून आना चाहिए, एक जब 18 से 21 साल की उम्र कर दी जाती है महिलाओं की शादी की, तो कहता है कि इससे लड़कियां आवारी हो जाएंगी। एक जब 3 तलाक का कानून लाया जाता है तो कहते हैं कि 3 तलाक का कानून मुस्लिम मर्दों को जेल लाने के लिए है, और वो कहते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक महिला सशक्तिकरण का विरोध केवल तुष्टिकरण के मतलब नाम आप पे ये किया। कह रहे हैं कि और अरविंद आज ये लोग केजरीवाल मिलकर समाजवादी पार्टी की यूपी मदद में कर रहे महिलाओं हैं की इस जब चुनाव को बात हिंदू करते मुस्लिम हैं, बनाकर, और ये मुद्दा उठाकर शमशान कब्रिस्तान का। ये एक सेकंड मैं आपको समझा देता हूं एक ही लाइन में। हम एंटीवायरस है, हम वैक्सीन है, और ये 4 डिब्बों में बैठे हुए अलग अलग वेरिएंट है। ये तुष्टिकरण के वेरिएंट को योगी जी का और मोदी जी का बूस्टर डोज जब लगेगा, तब इस देश से तुष्टिकरण की राजनीति और निजाम का जो पहले सुनील साजन, उदित राज जी हंस रहे हैं, लेकिन पहले सुनील साजन जवाब दीजिए भाई। शहजाद कह रहे हैं हम एंटीवायरस हैं, आप तुष्टिकरण का वायरस हैं, बूस्टर डोज आने वाली है आपकी। नहीं, ठीक बात है, मैं सुन रहा था, और मुझे लगता है कि शहजाद भाई शायद उत्तर प्रदेश से वो तस्वीरें देखना भूल गए जिसने भारत को दुनिया के सामने शर्मसार किया। वो गंगा की हो, शमशान घाट की हो, अस्पताल की हो, बिना ऑक्सीजन के तड़पते लोगों की हो, वो आपके जो अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के नेतृत्व में हम सब लोग बदनाम हुए हैं। हाँ, आप इससे पहले बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये बिजली हमने कर दी। हम दावे के साथ मानक गुप्ता के शो में आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने अनुपयोगी मुख्यमंत्री से पूछिए, लगभग 5 साल में क्या 1 यूनिट बिजली उत्पादन पर भी बीजेपी सरकार ने काम किया है? एक काशी में 24 घंटे बिजली माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी। 2, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, जितने मेडिकल कॉलेज का आपने उद्घाटन किया है, क्या बात कर रहे हैं? आप जाके देख के आइए, आइए उत्तर प्रदेश जाके देख के आइए। मेडिकल कॉलेजों को इलाज की जरूरत है, बाहर से केवल पेंट कराकर तस्वीर जारी कर दी और टीवी और अच्छा सुनील, ओके सुनील, ये शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा तो खत्म हो गया ना, नहीं चलेगा ना इस बार? नहीं, इस पर हम बहस ही नहीं करेंगे। हम तो बात कर रहे हैं कि रोजगार कैसे मिले, किसानों की आय दुगनी कैसे हो, महिला सुरक्षा कैसे हो, सड़कें बेहतर कैसे बने, अस्पताल बेहतर कैसे बने, इलाज कैसे बेहतर हो, और हम बेहतर समाज जिसमें नफरत ना हो, ओके, जिसमें उदित राज, पिछड़े और उदित राज आप भी जवाब दे दीजिए। एंटीवायरस है शहजाद पूनावाला कह रहे हैं हमारी पार्टी, और तुष्टिकरण का वायरस आप लोग सब मिलके, और अरविंद केजरीवाल भी आप ही की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया। हिंदू धर्म संसद में जो हरिद्वार में ही भाजपा के मंत्री तक थे, कार्यकर्ता थे, और उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोगों को मारना है, काटना है। वो लोग कहें इस बात का कि मुस्लिम तुष्टिकरण का, अरे वायरस तो ये लोग हैं, एंटी वायरस कांग्रेस है। हद हो गया झूठ बोलने का, इतना मतलब कि शर्म भी लोगों को नहीं आता है। यानी उसमें हिंदू वाहिनी का भी नेता था, सारे लोगों का नेता था, और यही
यही यति नरसिम्हानंदन ने भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के खिलाफ में भी क्या क्या जहर नहीं उगला है। और वो लोग इनके संरक्षण में हैं और वो ये कहते हैं दूसरे पार्टियों के बारे में सेलेक्टिव वर्ड एक एक सेंटेंस निकाल करके कहते हैं। इसलिए मैं हंसा कि कोई नैतिकता ही नहीं है इस देश में, कुछ ईमानदारी नाम की चीज बची ही नहीं है। और दूसरी बात है, कालीचरण जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया तो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के उसके तौर तरीके के ऊपर, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हत्यारा कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दिया है और उस आदमी उसके बारे में इन लोगों ने कुछ बोला है बल्कि उसको डिफेंड किया है। अरे कैसे लोग हैं। अब मैं तो क्या कहूं, इसलिए मैं हंसा था कि नैतिकता का झूठ। अच्छा, शमशान कब्रिस्तान तो मुद्दा नहीं है ना, मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे इस बार, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो मुद्दा नहीं है ना शमशान कब्रिस्तान। उदित राज, अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। जेएनयू के जो स्टूडेंट्स का मामला था उसका इन्होंने ट्रायल के लिए अप्रूवल दिया केजरीवाल जी। दिल्ली के दंगे में इतने इनके 63 एमएलए थे, अगर मार्च कर गए होते तो दिल्ली का दंगा रुक सकता था। दिल्ली का दंगा होता रहा। शहजाद और ये देखते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। एक तो मानक जी ठीक है सब हमारी बी टीम है, गठबंधन आप करते हैं, बी टीम हमारी है। मानक जी देखिए, इन्होंने हरिद्वार और बाकी विषयों के बारे में कहा, वहां पर तो कार्रवाई हुई, परंतु उदित राज जी बड़े सीनियर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेल्ली दंगा, भागलपुर हरिद्वार में कार्रवाई कहां हुई शहजाद? एफआईआर के बाद एसआईटी बना दी गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो गई, अरेस्ट भी हो गया कालीचरण। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं ना होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मानक गुप्ता, आपने उदित राज को सुना, मेरे बीच में बोल गए आप। हाँ। मानक जी मेरे बीच में बोल गया, पर मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो पूरी होने दो। ये 9 दंगे मैंने गिनाए और कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, जिसमें कुल मिलाकर 50,000 लोगों को मारा गया कांग्रेस के राज्य में। कांग्रेस के राज्य में ये 10 बड़े दंगे हुए, नरसंहार हुए, जिसमें शिवसेना का नाम ये लोग लेते थे मुंबई के दंगों में। आज उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं और हमें आकर दंगा के बारे में कह रहे हैं। वो दूसरी पार्टी समाजवादी जिसके राज्य में 1035 दंगे इंक्लूडिंग मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, वो आके हमें कह रही कि हम सांप्रदायिक मनाते हैं माहौल को। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, साजन जी मैं बड़े अच्छे मित्र है, साजन जी आपके जमाने में तो जब बिजली नहीं आती थी उस समय दंगे होते थे। 2014 की ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की हेडलाइन पढ़िए, हेडलाइन कहती है राइट्स ओवर पावर कट्स इन उत्तर प्रदेश। 14 घंटे उत्तर प्रदेश में पावर कट होते थे तो उस पर भी दंगे हो जाते थे। आज ये कह रहे कि कितने प्रोड्यूस किया हमने मेगावाट, 5000 से ज्यादा मेगावाट प्रोडक्शन इंक्रीज किया है और हमने ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी 53% से ज्यादा उसको बढ़ाने का काम किया है। 2022 में हमारी मेगावाट की कैपेसिटी 12। सुनील साजन, क्विक रिस्पांस, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान। घंटे सुनील साजन बोलिए। मुहैया होगी हर गांव में। देखिए मानक जी, क्योंकि बहुत बड़ी प्रैक्टिस के बाद जब 100% ये झूठ बोलने लगे तब इन्हें प्रवक्ता बनाया गया है। पहले बीजेपी देख रही थी कि ये 100% झूठ बोल पा रहे हैं कि नहीं। बड़ी इन्होंने प्रैक्टिस की, तब इन्हें प्रमाण पत्र मिल गया तो ये प्रवक्ता हो गए। नो पर्सनल कमेंट प्लीज। नहीं पर्सनल नहीं, पर्सनल। मैं लगातार शहजाद भाई से पूछ रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी ने 1 यूनिट बिजली उत्पादन पे काम किया है? उस पे हाँ ना नहीं बोल रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज बनाए हैं वो क्या चल रहे हैं? उस मैंने अभी आपको आंकड़े गिराए। कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी सरकार है जिसने भ्रष्टाचार किया है, उस पर आप नहीं गिनवा देता हूं। अरे महामारी में बेईमानी करने वाली मात्र एक सरकार है जिसका नाम योगी सरकार। वारिस पठान, भारतीय जनता पार्टी की। वारिस पठान, शमशान कब्रिस्तान मुद्दा है या नहीं है? मानक जी, और सीधे सीधे बोलिएगा, आपने अपना मुद्दा उठा दिया। शमशान कब्रिस्तान जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो मुद्दा अब है या नहीं? डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, मैं शहजाद मुद्दा क्या है मैं बताता हूं। ये सांप्रदायिकता जो बीजेपी वाले रोज फैला रहे, और शहजाद पूनावाला ने अभी क्या कहा, एफआईआर हो चुका है। अरे हरिद्वार के अंदर जो जेनोसाइडल स्पीच दिया गया था मुसलमानों के नरसंहार की, उसकी एक भी बार शहजाद पूनावाला ने खंडन किया क्या? कालीचरण को रायपुर के अंदर अरेस्ट किया, मगर क्यों? क्योंकि उसने महात्मा गांधी जी के बारे में गलत अल्फाज यूज किए थे। यही कालीचरण, यही जो सांसद फैलाते धर्म सांसद वालों ने मुसलमानों के नरसंहार की बात की, तो क्या किसी कांग्रेस के नेता ने जाके महाराष्ट्र में, रायपुर में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया?
नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे महात्मा गांधी जी का पूरा आदर सम्मान हम करते हैं। गोडसे की उसने तारीफ किया, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था, आपने किया, बराबर है। लेकिन धर्म संसद में जहां मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड के थ्रेट दिए गए, कॉल दिए गए, नरसंहार की बात की गई, तो क्या कांग्रेस ने उस पर एफआईआर किया कहीं पर जाके? नहीं किया। तो मुसलमानों की जान की कीमत इनकी नजर में मानक जी कुछ नहीं है। मुसलमानों का सिर्फ इनको वोट चाहिए, मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए इन्होंने रखा है। रमजान में आएंगे, खजूर खिलाएंगे, टोपी पहना के चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। समाजवादी वाले भी यहां बैठे, 19% मुसलमान के इनको वोट चाहिए। लेकिन आज जब मुसलमान औरतों का ऑक्शन किया जा रहा है, सुनील साजन बोलिए, सुनील साजन बोलिए, इनके मुंह में दही जमाए देखो, कोई के मुंह में आवाज नहीं निकल रहा है। मैं दो बातें नहीं, मुसलमानों के वोट लेंगे लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे नहीं। जनता जवाब देगी। कुछ नहीं होना है आपका, लेकिन सुन लीजिए। देखिए, एक तो जो बात मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर की आई, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसकी निंदा की है और सरकार से कहा है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है विपक्ष के फोन सुनने के अलावा भी कुछ अच्छे काम भी कर लें। एक और जहां तक इन्होंने बात कही कि डिप्टी सीएम कंप्लेंट करते हैं हम लोग, एक अब सुन लीजिए, अब तो अच्छी बात करने जा रहे हैं हम। देखिए, डिप्टी सीएम क्या मानते हैं? भाजपा जैसा जिसको कुर्सी भी ना मिले स्टूल में बिठा दिया जाए। हम सबका साथ लेकर के, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पार्टी में भी है, सरकार में भी रहेगी। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, शहजाद 10 सेकंड दे सकता हूं, जल्दी से क्विक कमेंट। शहजाद 10 सेकंड। मानक 10 सेकंड। पहले तो जो सुली डील और बुली डील की बात कर रहे हैं, हम तो उसका खंडन करते हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं, मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है तो शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक ये तमाम वेरिएंट ने इसका विरोध किया इन कानूनों का। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, गोडसे की भक्ति की किसी ने तो उसको तो जेल भेज दिया गया है, परंतु जो बाबूलाल चौरसिया मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनको सोनिया गांधी ने सदस्यता दिलाई है, तो उसके विषय में उदित राज जी क्या बोलेंगे? वो तो आज भी आपकी पार्टी में। मुझे उदित राज को मौका देना पड़ेगा। उदित राज जी 20 सेकंड। आज मैं उदित राज जी से अपील करता हूं कि सोनिया गांधी को अपील करे उससे निकालने के लिए। AIM ने अभी आरोप लगाया है, एक काम ये बड़े आराम अच्छे से करते हैं। कर्नाटक में चुनाव हो तो वहाँ जाकर के, बिहार में हो, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़ाने का काम सबसे बाखूबी अगर कोई करता तो यही लोग करते हैं। और मीडिया चूंकि बीजेपी का है तो एक राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा इनको जगह मिल रही है। उतना जगह अखिलेश जी को नहीं मिल रही, शरद पवार जी को नहीं मिल रही, मायावती को नहीं मिल रही, ममता बनर्जी को नहीं मिल रही है, तेजस्वी यादव को नहीं मिल रही है। इनको रोज रोज दिखाया क्यों जाता है इनके नेता को? चूंकि ये ध्रुवीकरण करते हैं और बीजेपी को फायदा इससे होता है। ये AIM का काम केवल यही है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ और कांग्रेस का विरोध। अरे नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जगह जितनी ओवैसी जी को दी जाती है, उनकी पार्टी को दी जाती है, उनके प्रवक्ताओं को दी जाती है, उतनी जगह आम आदमी पार्टी को भी दी जाती है, उतनी जगह कांग्रेस को भी दी जाती है, उससे बल्कि ज्यादा ही दी जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल है सबको पता है। और बीएसपी सोचिए, बीएसपी तो आती भी नहीं है, तब भी उसको इतनी जगह दी जाती है, डिबेट्स में भी और बाकी जगह भी। हाँ, लेकिन यह जरूर है, मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लग रहा है, तो उनको ज्यादा जगह देने की कोशिश की जाती है। हमारी तो लगभग यही कोशिश रहती है। खैर, आज इस डिबेट का मकसद यही था, हर पार्टी से यह पूछा जाए क्या वाकई सांप्रदायिक मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। सबका रुख आपने सुन लिया, फैसला आपका है। बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, उदित राज, थैंक यू, संजीव झा, वारिस पठान और सुनील साजन, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।